एक कहावत है कि समंदर के पीछे हटने से किनारों पर आशियाने नहीं बनाया करते। वह समंदर है, वापस आएगा सुनामी लेकर। इस कहावत को हमने कई बार चरितार्थ होते हुए देखा है। क्रिकेट की दुनिया के संदर्भ में एक आउट ऑफ खिलाड़ी का वापस इन्फॉर्म होना इसी बात का उदाहरण है, जिसका हालिया उदाहरण रहे हैं विराट कोहली। लेकिन आज बात होगी ऐसे खिलाड़ी की जो चमका एक सितारे की तरह, फिर उसकी रोशनी धुंधली हो गई और निराशा के गर्द ने उसे चपेट में ले लिया। लेकिन 10 नवंबर 2022 भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में उसी खिलाड़ी ने ऐसा खेल दिखाया कि 5 बार ट्रॉफी जिताने वाला कप्तान भी उसको आउट नहीं कर सका। जी हाँ, आज बात होगी इंग्लैंड के ओपनर और धाकड़ बल्लेबाज एलेक्स हेल्स के रोलर कोस्टर करियर की। जनवरी 1989 में जन्मे हेल्स को क्रिकेट की जीन्स अपने पिता गैरी से मिले, जिन्होंने खुद कई लोकल बैटिंग रिकॉर्ड सेट किए हुए थे। एलेक्स हेल्स के साथ दिक्कत आती थी उनकी तेज बल्लेबाजी की वजह से। खासकर इंग्लैंड में वो दौर तब नया था जिसकी अगुवाई केविन पीटरसन कर रहे थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके फ्रंट फुट से शॉट खेलने की कला, ये कला जी का जंजाल न बने, सो हेल्स ने तेज गेंदबाज के तौर पर भी खेलना शुरू कर दिया। साल 2005 में महज 16 साल के हेल्स ने लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में एक ओवर में कुल जमा 8 छक्कों के साथ 55 रन कूद डाले। इस हैरान कर देने वाले रिकॉर्ड से वो एकाएक सुर्खियों में छा गए। ये वही साल था जब इंग्लैंड ने एशेज में कमाल किया था और केविन पीटरसन एक सनसनी बनकर उभर रहे थे, और तभी एलेक्स हेल्स को आने वाले पीटरसन के रूप में स्थापित किया जाने लगा। इन सब चमक से दूर एलेक्स हेल्स अपनी बैटिंग प्रतिभा को तराशने में लगे हुए थे। इंग्लैंड के माइनर काउंटी चैंपियनशिप में हेल्स ने नॉटिंघमशायर का प्रतिनिधित्व तो किया ही, लेकिन उनकी खेल की काबिलियत देखकर उनको जल्द ही नॉटिंघमशायर की सीनियर टीम में बुला लिया गया, जहां अपने दूसरे मैच में इन्होंने शानदार 218 रन बनाकर अपने हुनर का लोहा मनवाया। किस्मत जब मेहरबान होती है तो सब कुछ इतना बेहतर होते जाता है कि आप यकीन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हेल्स के साथ हुआ। उनको 2008 में प्रतिष्ठित लाइसेस्टरशायर के लिए लिस्टे खेलने का मौका मिला। वहीं उस साल फर्स्ट क्लास के लिए उनको सोमरसेट जैसा मंच मिला। नॉटिंघमशायर के लिए खेलते हुए 2009 में प्रो 40 लीग में शानदार 150 रन बनाए, जो केवल 102 गेंदों में आए थे। वर्ल्ड कप 2011 में खराब खेल की उहापोह के बीच एलेक्स हेल्स को टीम में शामिल करने का माहौल रफ्तार पकड़ने लगा था। किस्मत के घोड़े पर सवार हेल्स ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए अपनी बेमिसाल हुनर का नमूना पेश कर फर्स्ट क्लास की पहली सेंचुरी ठोककर शानदार 184 रन बना डाले। बस जो ईसीबी को चाहिए था वो मिल गया। इससे पहले भी हेल्स इंग्लैंड के अंडर 19 मैचों में दमदार खेल की बदौलत अपनी धाक जमाए हुए थे। इसके टेस्ट फॉर्मेट में 50 और वनडे फॉर्मेट में 30 की औसत से खेले हुए थे, यानी बैकग्राउंड सेट हो चुका था। आखिरकार भारत के खिलाफ साल 2011 की T20 सीरीज के जरिए उनको अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण का मौका मिला। अरे हाँ, भारत का वही खौफनाक दौरा जहां टेस्ट ओडीआई सीरीज में हार पे हार मिलती जा रही थी। हालांकि पहले मैच में वे डेक पर आउट हो गए, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी दूसरी ही सीरीज में उन्होंने 62 रन बनाकर अपने हुनर को बाकाबिल तौर पर साबित किया। यही नहीं, उन्होंने क्रेग की स्वेटर के साथ 128 रनों की साझेदारी भी निभाई, जो उनकी परिपक्वता की गवाही देती है। इस सीरीज में इंग्लैंड ने अपना तत्कालीन सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। उस मैच के स्टार रहे एलेक्स हेल्स। रामपॉल की बेहतरीन यॉर्कर पर आउट होने से पहले उन्होंने शानदार 99 रन बनाए। करियर के टॉप नॉच फॉर्म में रहने का फार्मूला उनको 2012 वर्ल्ड कप में एंट्री देने में किफायती बना। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में, अहम इसलिए क्योंकि भारत के खिलाफ इंग्लैंड महज 80 रन पर निपट गई थी, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 62 रन बनाकर संकट मोचक का काम किया। जिस कप्तान के साथ भविष्य में उनकी नहीं बनने वाली थी, उसी के साथ उन्होंने लाजवाब 107 रन जोड़ डाले। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ अहम मुकाबले में हेल्स 3 रनों पर जैसे ही निपटे, वैसे ही पूरी टीम नॉकआउट हो गई। इसका मतलब ये था, हेल्स एज एन ओपनर इंग्लैंड की सबसे ज्यादा निर्भर एसेट बन चुके थे। हेल्स के साथ ये कोई संयोग था या कुछ और? वजह कि वो या तो 30 से कम स्कोर पर रहे थे या वो सीधे 80-90 का स्कोर बना रहे थे। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 21-5-80 का स्कोर हो, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 और 94 का स्कोर। ये जो 94 वाला स्कोर है ना, इसको बनाते ही वो बैटिंग रैंकिंग पर टॉप पर आ गए थे। 2014 के वर्ल्ड कप में लंका के खिलाफ 116, ओडीआई डेब्यू में भारत के खिलाफ 42 का स्कोर जैसे स्कोर उनके सितारों को बुलंदियों पर लेकर के जा रहे थे। साल 2015 का वर्ल्ड कप सामने था, उनसे बहुत उम्मीदें थी क्योंकि वो रेड हॉट फॉर्म में थे, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वो केवल 27 रन बना सके। नतीजन बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। उसके बाद उनकी वनडे मैचों में निरंतरता की कमी साफ देखी जा रही थी। बीबीसी के स्पोर्ट्स कमेंटेटर जोनाथन अग्नेउ ने एक बार कहा था कि हेल्स की सबसे बड़ी कमजोरी फ्रंट फुट शॉट है। वो न जाने के ऑफसाइड की बॉल पर पांव मिडिल स्टंप पर ले जाते हैं और फिर बॉडी से कम 2 फीट दूरी से शॉट खेलते हैं। शायद इसी वजह से हेल्स या तो विकेट के पीछे आउट होते थे या प्ले डाउन हुआ करते थे। अपने टेस्ट डेब्यू में उनको इसी का सामना करना पड़ा। स्लिप्स में आउट होने का सिलसिला एक बार शुरू हुआ और रुका ही नहीं। 10, 26, 60,
5-1 ये स्कोर बताते हैं कि उनकी कमजोरी कैसे एक्सपोज हो रही थी। लेकिन एक दिवसीय मैचों में वो वापस फॉर्म में आ गए। लगातार 4 अर्धशतक और 1 शतक ने उनको मैन ऑफ द सीरीज बना के नवाजा। 57, 99, 65, 50 और 112 के स्कोर इसकी गवाही देते हैं। वनडे की इसी फॉर्म को बनाए रखते उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 171 रन बनाकर सनसनी बचा दी। हालांकि 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच हो जाने के बाद बेन स्टोक्स के साथ ब्रिस्टल के एक क्लब में वे एक बड़े गहरे विवाद में जुड़ गए। दिसंबर 2018 में क्रिकेट की अनुशासनात्मक समिति ने हेल्स के व्यवहार को अनुचित पाया और उन पर 6 वनडे मैचों का बैन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए आयरलैंड के खिलाफ 48 गेंदों में 55 रनों की उम्दा पारी खेली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 61-47 के स्कोर उनको 2019 वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अच्छा दावेदार बनाने की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन शायद ये खुशी इनके हिस्से नहीं लिखी थी। उनका नाम हालांकि इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में शामिल था, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद ही अपना नाम वापस ले लिया और उनकी वजह थी पर्सनल रीजन। लेकिन उनकी टीम नॉटिंघमशायर ने उनकी वापसी का कुछ नहीं बताया। इसी बीच ईसीबी ने कंफर्म किया कि हिल्स ने अमानक ड्रग्स का सेवन किया है। बस यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई मॉर्गन और हेल्स के बीच। ईसीबी ने तो हेल्स को 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया, लेकिन मॉर्गन ने उनको अपनी टीम में लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने टीम का भरोसा तोड़ दिया था। ये वही मॉर्गन है जिन्होंने हेल्स के लिए कहा था कि इंग्लैंड को सबसे बेस्ट T20 ओपनर पहली बार मिला है। ऐसा लगा जैसे हेल्स का करियर अब खत्म। इसी बीच मानो हेल्स गायब से हो गए। फिर लॉकडाउन के मद्देनजर बबल के भीतर गेम होने लगे। हालांकि हेल्स ने 2020-21 में लीग टूर्नामेंट्स में जबरदस्त वापसी की और सिडनी थंडर से खेलते हुए बिग बैश 2020-21 के टॉप स्कोरर बने। लेकिन जब तक मॉर्गन इंग्लैंड की टीम के कप्तान थे तब तक हेल्स का टीम में घुसना नामुमकिन था। जब इस साल मॉर्गन ने संन्यास लिया तब जाकर कहीं रास्ते खुले। लेकिन 2022 की वर्ल्ड कप टीम में वो थे ही नहीं। लेकिन यहाँ बैरिस्टो चोटिल हुए, वहाँ हेल्स सीधे टीम के अंदर। शुरुआत बेहद ही औसत रही, लेकिन उसके बाद अपने कप्तान बटलर के साथ मिलकर उन्होंने जो संहार मचाया उसने न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ बॉलिंग की बखिया उधेड़ दी। लंका के खिलाफ 81 रनों की और न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 रन की साझेदारी ने गेंदबाजी के विनाश की जो पटकथा लिखी उसकी चरम परिणति भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में आई। बाद 47 गेंदों में 86 रनों की विशाल पारी ने मजबूत भारतीय गेंदबाजी लाइनअप को बौना साबित कर दिया। महज 4 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के। 70 एक दिवसीय मैचों में 95 के स्ट्राइक रेट से और 75 T20 में 138 के रेट से बल्लेबाजी से कुल जमा 4,500 रन दिखाते हैं कि हिल्स ने अपनी प्रतिभा के साथ अभी तक पूरी तरीके से न्याय नहीं किया है। लेकिन सफर फिर से शुरू हो चुका है और आगे तलक जाएगा। अर्श से फर्श तक गिरना और फिर खड़े होकर आसमां को छूने की चाहत दिखाने की दृढ़ता का नाम एलेक्स हेल्स है, जिनकी क्रिकेटिंग जर्नी बताती है कि अगर आपको आपका टारगेट सामने साफ दिख रहा है तो ठोकर खाकर हौसला और उम्मीद खो देना बेवकूफी है। दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।